IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपने किस तरह से अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बॉटनी का पेपर सॉल्व करना है। ये वीडियो बोथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल बॉटनी का पेपर अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो अभी आपके सामने जो पेपर मौजूद है बॉटनी फर्स्ट ईयर का है, जिसके टोटल मार्क्स 45 होते हैं। अब आपको सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यूज़ कितने गिवन होंगे? आपको 22 एमसीक्यूज़ गिवन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कर लेते हैं टाइम पीरियड हमारे पास कितना होगा। तो आपके पास टाइम पीरियड जो यहाँ पर बनता है वो अबाउट 90 मिनट का बनेगा। इस दफ़ा जो आपका पेपर होने जा रहे बॉटनी का, तो उसमें आपको मिनट कितने मिलेंगे? 90 मिनट्स। इससे पहले जो हम पेपर सॉल्व करते आ रहे थे तो उनमें हमें प्रॉपर 2 घंटे या फिर 120 मिनट मिलते थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है, बल्कि इस दफ़ा आपका पेपर जो होगा वो 90 मिनट्स का होगा। अब सवाल ये कि 90 मिनट्स के अंदर हम किस तरह से 22 एमसीक्यूज़ को, सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चंस को और सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपकी इस परेशानी को दूर किया जा सके। अब लाइक डेट, सबसे पहले आपको पेपर जो दिया जाएगा, आपने इंतहाई तसल्ली से पहले क्या करना है? पूरे पेपर को ओवरऑल रीड करना है। अगर आपको सेक्शन ए, बी और सी साथ में दे दिए जाते हैं तो आप क्या करेंगे? एक साथ पूरा पेपर पढ़ लिया आपने। अगर आपको सिर्फ सेक्शन ए एमसीक्यूज़ दिया जा रहा है पहले, तो आप क्या करेंगे? पहले आपने एमसीक्यूज़ को अच्छे से पढ़ लिया है। एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट किस तरह से करने, आपने हेडिंग्स किस तरह से लगानी है, तो तमाम चीज़ों को आपको पहले भी फिजिक्स की वीडियो के अंदर आप देखेंगे, आपको वहाँ पर मेंशन कर दिया, बता दिया गया था कि किस तरह से आप इसको अटैम्प्ट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली क्या सीखने जा रहे हैं कि हम बॉटनी का पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करें और कितने मिनट्स में करें। बेसिकली बच्चों को प्रॉब्लम्स ये होती हैं बॉटनी के अंदर। लाइट डेट यहाँ पे आपने पहले क्या कर दिया? सेक्शन ए के अंदर आपने 22 एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट कर लिया, ठीक है। अब आपके एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने के बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो सेक्शन बी के अंदर आप देखेंगे, आपको नजर ये आता है कि आपके सेक्शन बी में मजीद 2 सेक्शंस हैं। एक में आप पढ़ेंगे, लिखा है अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, गिव आंसर नॉट मोर देन 2 लाइन्स। अब जब ये क्वेश्चन लिखा आता है तो स्टूडेंट थोड़े से घबरा जाते हैं कि भाई अब हमने आंसर किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। अब लाइट डेट कहा जा रहा है एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है और आंसर आपका 2 लाइन से एक्सीड ना कर सके। तो अब यहाँ पे कुछ सवाल को देख लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि गिव 2 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब 2 लाइन का मतलब आप यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट 2 लाइन्स लिखेंगे। जैसे प्रोकैरियोट्स के बारे में आपने बता दिया, इनमें इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होते हैं और इनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो ये आपका एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट हो गया। लाइक डेट आपने यूकैरियोट्स के हवाले से बता दी बात। तो दूसरा आप यहाँ देख लें, क्वेश्चन नंबर 6 में मेंशन है राइट 2 फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप इस फंक्शंस के अंदर क्या बताएंगे? आप ये थोड़ी बताएंगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कहाँ पर मौजूद होता है। आपसे तो फंक्शन पूछा गया है, तो आपकी कोशिश क्या होगी? आप 2 लाइन के अंदर, 2 पॉइंट्स के अंदर अपने आंसर्स को कंप्लीट कर लें। इस पार्ट में आपने 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। अब आपके पास सेकेंड पार्ट आता है, सेक्शन बी का ही मौजूद है, ठीक है। अब जब आप सवाल कर रहे हो ना, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद रोमन में 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 रोमन में 2 लिखेंगे। अब जब आपने इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 और लाइक सो ऑन। आप इस तरह से प्रोसीड करते जाएंगे। और 4 पार्ट क्वेश्चन करने और इस सेक्शन के अंदर मार्क्स आप चेक करें, 2 नंबर है, ठीक है। और आंसर कह रहे हैं आपसे 5 to 6 लाइन से एक्सीड ना कर सके। तो अब इसमें हम देखते हैं भाई ऐसा किस तरह से मैनेज किया जा सके। जैसे सवाल आ गया राइट अ नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन पर आपने नोट लिखना है। अब सेल मेम्ब्रेन के हवाले से आप कितना लिखेंगे? आप सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बताएंगे भाई ये प्लांट सेल में मौजूद होती है और एनिमल सेल में भी मौजूद है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन ये, सेल मेम्ब्रेन में ये काम होता है। तो आपका आंसर कितने लाइन में आ जाएगा? 5 to 6 लाइन के अंदर आसानी से आ जाएगा। अगर आपसे कहते हैं राइट द नोट ऑन 5 किंगडम सिस्टम, आपने 5 हेडिंग लगा ली भाई। किंगडम प्रोकैरियोट्स से लेकर आपने किंगडम एनिमेलिया तक की हेडिंग लगा ली है और तमाम में आपने एक एक लाइन्स को मेंशन कर लिया, ठीक है। अब आपके जो पास टाइम पीरियड था वो 90 मिनट्स का था। तो शुरू के 30 मिनट्स में अगर आपसे एमसीक्यूज दे दिए जाएँ तो रिमेनिंग 60 मिनट्स है। अब 60 मिनट के अंदर आपने किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अब यहाँ पर आपके सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। एक सेक्शन की बात अगर की जाए तो इसके अंदर आप देखते हैं भाई आपको एक एक लाइन के अंदर आंसर करना है और सवाल इंतहाई आसान से होते हैं। कहीं पर नेम पूछा जाता है, कहीं पर फंक्शन पूछ लेते हैं। तो आपके इस सवाल में कोई 3 मिनट से ऊपर, 4 ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीड करके आप 4 मिनट तक जाएंगे। तो जब आप 6 पार्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका टाइम कितना हो जाएगा? 24 मिनट से 20 मिनट्स के अंदर आपने पार्ट सॉल्व कर लिए।
अब इसके बाद आपने कोशिश तो ये होगी आपने इस सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट देने से ऊपर नहीं जाने। अब जब आप इस सेक्शन की तरफ आएंगे तो आपके पास अब क्या गिवन है भाई, यहाँ पर आप फिर देखेंगे भाई यहाँ पर आपने 4 क्वेश्चन करना है और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। अब आप इसको कितना टाइम देने वाले हैं, अब आपके लाइक डेट MCQ 30 मिनट्स चले गए, आपने 20 मिनट्स कहाँ पर दे दिए, आपने 20 मिनट्स इस सेक्शन को दे दिए। अब आपके पास टोटल टाइम हो गया 50 मिनट, अब रिमेनिंग कितना आपके पास 40 मिनट रह गया। अब आप 40 मिनट के अंदर आपने इस पार्ट को कवर करना है और आपने किसको कवर करना है, आपने लाइक डेट सेक्शन सी को कवर करना है। तो आपने इस सेक्शन को कितना टाइम देना है, आपने अगेन इस सेक्शन को 20 मिनट्स देना है। 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास अगर 5 मिनट भी आप 5 लाइनें लिखने में लगा रहे हैं तो मीन्स डेट आपने 5 मिनट 20 मिनट के अंदर सेक्शन कर लिया। तो टोटल टाइम कितना बचा हमारे पास, 20 मिनट्स का बचा। अब सेक्शन सी की तरफ जब आएंगे तो हमारे सामने क्या मौजूद है, सेक्शन सी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने भाई, ठीक है। आपने 2 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने, अब इसको याद रहे आपको सवाल नंबर क्या दिया है, 4, 5, 6 एंड 7 करके दिया है। अब बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं कि यहाँ पर रोमन लिखने का मकसद क्या है और इस तरह से लिखने का मकसद क्या है। जैसे देखिए सेक्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर क्या आइए आप यहाँ पर देखेंगे आपको नजर आएगा 4, 5, 6। तो इसीलिए इससे पहले मैंने मेंशन किया आपने लाजमन क्या करना है कि 2 के बाद रोमन में 1 को लाजमी मेंशन करना है, आपने 3 के साथ 1 को लाजमी इस तरह से रोमन में मेंशन करना है, ठीक है। अब आप आते हैं सेक्शन सी की तरफ। टाइम पीरियड आपके पास कितना बचा है, 20 मिनट्स बचे हैं। अब आपने क्वेश्चन कितने करने हैं, 2 अटैम्प्ट करने हैं। अब आप अगर डिस्क्राइब करते हैं एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट तो आपको मैक्सिमम 8 मिनट तो लगेंगे, ठीक है। आपके 8 मिनट से ज़्यादा इसमें आपके क्वेश्चन के ऊपर टाइम नहीं जाना चाहिए। दूसरा आपने सवाल किया राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन हेटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप यहाँ पर इसमें भी 8 मिनट दे देंगे। तो टोटल टाइम आपके पास कितना, एटलीस्ट 5 मिनट आपके पास इन दी एंड बचेंगे, जिस 5 मिनट्स के अंदर आप क्या कर लेंगे, ओवरऑल एक दफ़ा अपने पेपर को देख लेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर के पेपर के हवाले से बात हो गई। सेम एज इट इज़ हमारे सामने सेकंड ईयर बॉटनी का पेपर भी मौजूद होता है। सेकंड ईयर बॉटनी में बस फ़र्क कहाँ पर आपको नजर आएगा, आपके फर्स्ट ईयर बॉटनी में 45 मार्क्स होते हैं और सेकंड ईयर बॉटनी में आपके पास 40 मार्क्स हैं। टाइम पीरियड सेम 90 मिनट्स का है। 20 MCQs हो गए, आपने फर्स्ट ईयर में देखा था वहाँ पर आपको 22 MCQs मिल रहे थे। अटैम्प्ट करने तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है। इसके बाद आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर सेक्शन बी के अंदर अगेन आपको उसी तरह से बिल्कुल 2 सेम आपको सेक्शन बी के सब पार्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर आपको 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना, आपने 2 मार्क्स क्वेश्चन को 5 to 6 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। 4 क्वेश्चन यहाँ पर करना है आपने, 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की तादाद थोड़ी सी यहाँ पर आपको कम नज़र आ रही होगी, आपने वहाँ पर लाइटेड ज़्यादा क्वेश्चन किए थे। अब ये आपके बाद आखिर में इसके बाद आपको क्या नजर आता है, आप सेक्शन सी देखते हैं। अब सेक्शन सी के अंदर आपको ये बात समझ में आती है कि इसमें भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ये क्वेश्चन में मार्किंग का में इसमें नंबर कितना आ गया, 8 नंबर आ गया है, ठीक है। अब आपने इसको अटैम्प्ट करना है। इन दी एंड आगे चलकर वही बात सामने आती है कि आपने शुरू में पेपर पढ़ने के बाद आखिर में भी लाजमी पढ़ना है। पेपर जो आपने अटैम्प्ट कर लिया, जो आपने लिख दिया है, अब इसने आपने लाजमी पढ़ना है कि कहाँ पर आपसे गलती मिस्टेक हुई है। स्टूडेंट पेपर करके आ जाते हैं और फिर घर में परेशान बैठ जाते हैं, उनको याद आता है भाई हमने तो वहाँ पे हेडिंग नहीं लगाई थी, या वो सवाल का एक पार्ट छोड़ दिया था, या वो पॉइंट लिखना छोड़ दिया था हमने। तो ये रिग्रेट ना हो। आपने क्या करना है, इन दी एंड इसको अच्छे से बिल्कुल बैठ के पढ़ना है। आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि किस तरह से हम बॉटनी के पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। इससे पहले आपको पेज में और चैनल में हमारे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बॉटनी, ज़ूलॉजी तमाम क्वेश्चंस की डिटेल मिल जाएंगी कि किस तरह पेपर्स को अटैम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि उनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।